बांजवा या आप जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह से हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ा स्कैम जो कि इस वक्त चल रहा है, ख़ास करके इलाका बांजवा में, और कई लोगों के साथ इस वक्त हो चुका है। और इस वक्त जो है वो लाखों रुपया जो है गंवा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ आपके साथ इरफान मुगल। आप देख रहे हैं जेके पब्लिक टाइम्स। मैं यहाँ पर आपको जो है एक हकीकत और एक शख्स की आपको जो है पूरी डिटेल बताता हूँ कि उनके साथ क्या वाक़या हुआ, और ये स्कैम जो उनके साथ हुआ आपके साथ ना हो, इसलिए हम जो है एक अवेयरनेस वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग जो है पहले ही इस चीज़ के बारे में जांच लें और आप सावधान हो जाएं। हमारे इलाका बांजवा के पतनाजी के रहने वाले एक शख्स हैं, उनके साथ ये स्कैम होता है। उनकी जो दुकान है वो है जो हार्डवेयर की दुकान, जिस पे वो पलाई होती है या बाकी चीज़ें होती है या जितनी भी हार्डवेयर की चीज़ें होती हैं, पाइप्स वगैरह वो रखते हैं। उनको परसों 2-3 दिन पहले एक फ़ोन आता है, और फ़ोन में जो शख्स बात करता है वो अपने आप को कहता है कि मैं आर्मी का पर्सन हूँ और मैं आर्मी कैंप से बात कर रहा हूँ। हालांकि बाद में तहकीकात करने के बाद वो आर्मी कैंप से नहीं था, लेकिन उस वक्त वो उनसे कहता है कि मैं आर्मी कैंप से बात कर रहा हूँ और हमें जो है आपसे पलाई लेनी है। तो दुकानदार जो दुकानदार भाई हैं वो कहते हैं जी बिल्कुल, आप बताएं कितनी पलाई चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए, इतनी डिज़ाइन चाहे, ये वाली चाहे और इतनी चाहे, जितनी भी कहा। और उसका जो है उन्होंने बताया कि आप बिल बनाओ। तो दुकानदार ने बिल बनाया और कहा कि इसकी सारी जो प्राइस है वो 12,000 रुपये हो गई। तो जो अपने आप को आर्मी पर्सन कह रहा था उसने कहा कि उसने जिस नंबर से कॉल की, वो नंबर भी मैं आपके साथ स्क्रीन पर ज़रूर शेयर करूँगा। उसने कहा उस की जो डीपी है, यानी जो प्रोफाइल पिक्चर है, उस पर भी उसे आर्मी की वर्दी लगी हुई थी। तो उसने कहा कि मैं जो है आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको जो है अभी पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, आप मुझे स्कैनर भेजो। ये जो दुकानदार हैं ये इसको स्कैनर व्हाट्सअप करते हैं, तो वो उनके नंबर पर 8,000 रुपये का एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं और मैसेज भेजते हैं। तो ये दुकानदार भाई जो हैं ये बैलेंस चेक नहीं करते हैं, बल्कि ये स्क्रीनशॉट देखकर ये सोच लेते हैं कि हाँ मेरे अकाउंट में 8,000 रुपया आ गया। तो उसके बाद दुकानदार इनको फ़ोन करता है कि हाँ 8,000 आपका आ गया, तो अब 4,000 और बकाया है, और मैं पलाई किसके पास भेजूँ? तो उन्होंने कहा कि हम जो है खुद ही ले लेंगे या हम ड्राइवर को भेजेंगे, तो आप पलाई भेज देना। उसके बाद ये दुकानदार को कहते हैं कि हम 4,000 और भेज रहे हैं जो आपका बकाया रहा। वो 4,000 रुपये की जगह पे उसे एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं जो 40,000 रुपये का है, और फिर तुरंत फ़ोन करते हैं और कहते हैं ओ भाई सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने 4,000 भेजना था, लेकिन हमने 4,000 की जगह आपको 40,000 भेज दिया। अब जो दुकानदार है उसको कहते हैं कि हमसे तो गलती हो गई। दुकानदार को कहते हैं कि अब आप ऐसा करिए कि ये अपना 12,000 काट के बाकी जो पैसा बचता है वो आप हमारे अकाउंट पर वापस कीजिए। दुकानदार की यहाँ पर जो गलती होगी, जो चीज़ अवेयर नहीं था इस चीज़ से, और वो कल को आपके साथ ना हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ। दुकानदार ने ऐसा किया कि उसने बाकी अमाउंट जो उनका बचता था एज़ पर उसने जो कैलकुलेशन लगाई, हालांकि उसके अकाउंट में पैसा नहीं आया था और दुकानदार ने बैलेंस चेक नहीं किया। उसने ना तो बैंक स्टेटमेंट चेक किया, ना बैलेंस अपना चेक किया कि वाकई मेरे पास ये बैलेंस आया है कि नहीं। उसने स्क्रीनशॉट और मैसेज पर भरोसा किया जो कि सरासर फेक था। उसने जो है बाकी पैसे उनको वापस कर दिए। जब उसका बैलेंस, असली बैलेंस कट गया, और तब जाकर जब उसको जो रियल वाला बैंक का मैसेज आया, और तब उसे पता चला कि मेरे अकाउंट से तो ये इतने पैसे कट गए, जबकि हकीकत में उसे ना तो 40,000 रुपये आए थे, ना वो 8,000 रुपये आए थे। तो इस तरीके से 50,000 के नुकसान में वो बंदा चला गया। और ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप लोगों के लिए अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ। जब उसके बाद वो बंदा आर्मी वालों से बात करता है कि भाई आपके कैंप से जो है फ़लानी बंदा मुझे फ़ोन करता है, ये नंबर है। तो जब आर्मी वाले वेरीफाई करते हैं तो उनका कोई भी शख्स जो है इस तरीके से ना तो कॉल करता है, ना वो शख्स आर्मी का है, बल्कि वो एक हैकर है, वो एक स्कैमर है, और उस स्कैमर से आपको बचना ज़रूरी है। जब आर्मी वालों से हमारी भी बात हुई और आर्मी वालों ने इससे उस दुकानदार की भी बात हुई, तो उस दुकानदार को कहा गया आर्मी की तरफ से कि देखिए, आर्मी की तरफ से एक पूरी आवाम, आप बांजवा के लिए ख़ास करके हमारी 26 आर पतनाजी की तरफ से एक मैसेज है कि अगर आपको कोई भी पर्सन फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आर्मी की तरफ से जो है शख्स बात कर रहा हूँ, आप पैसे डालो या ये करो या वो करो, तो आपको जो है
फ़िलहाल तो आर्मी का पर्सन आपको पैसे डालने के लिए या इस तरीके से नहीं कहेगा, लेकिन अगर बाई चांस कोई ऐसे फ़ोन करता भी है तो आप एक बार आर्मी कैंप से कंफर्म और ज़रूर करिएगा। उसके लिए मैं आपको आर्मी का एक नंबर जो है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जो कि टॉप पे ऊपर वाली साइड में जो स्क्रीन पर नंबर है, ये हमारे आर्मी कैंप पतनाजी का एक नंबर है। आप इनको जो है तुरंत कॉल कीजिए। अगर कोई भी आपको जो है आर्मी पर्सन बताता है और फ़ोन करता है, इनको कॉल करके आप उनको जो है इनको बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि ये जो है आपकी हेल्प कर सके। और बाद में जो है आप ये ना कहें कि आर्मी की तरफ से ऐसा हुआ, बल्कि आर्मी को बदनाम करने की कोशिश ये स्कैमर भी कर रहा है और साथ ही ये लोगों के पैसे भी लूट रहा है। इसमें लोग भी आ रहे हैं और आर्मी का नाम भी जो है ख़राब कर रहा है। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि ऐसे स्कैमर्स के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही आवाम के लिए ये मैसेज है कि आवाम को सबसे पहले अवेयर होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अवेयरनेस कैंप लगाए जाएं, जिससे आवाम को समझाया जाए कि इस तरीके से स्कैम होते हैं। और भी काफ़ी तरीके हैं स्कैम्स के। इससे पहले यहाँ पर आईडीज़ का स्कैम हुआ, यानी फेसबुक आईडी जो है हैक्स हो गई बहुत सारे लोगों की। उसके अलावा और कई तरीके के स्कैमर जो हैं नए नए तरीके ढूंढते हैं। एक तरीका अगर उनका पुराना हो जाता है तो वो कोई नया तरीका लेकर आते हैं, जिससे वो लोगों को लूटते हैं। तो ना तो आपको कोई बैंक का OTP शेयर करना है, तो ये कई चीज़ें हैं जो आपके साथ कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के टाइम जो ये स्कैम चल रहा है, जो कि आर्मी की तरफ से इस तरीके से बताया जा रहा है, इस स्कैम से आप अवेयर रहे और ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। ना किसी को पैसे भेजिए। अगर आपके अकाउंट में कोई पैसे भेजता है तो स्टेटमेंट चेक कीजिए, देख लीजिए। तो बस यही बात आपको समझानी थी और आप तक पहुंचानी थी। ये यहाँ पर एक शख्स के साथ वाक़या हुआ और रियल हुआ, तो आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, वस्सलाम।